Hello बच्चों, let's read this question. So this question say, for the given case, which figure is correctly showing the after inelastic collision situation? After inelastic collision हमें क्या बताना है यहाँ पर? कौन सा फिगर आपका क्या दिखा रहा है? बेस्ट डायग्राम की तरफ आपका शो कर रहा है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है which graph shows the correct after inelastic collision. हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? इन इलास्टिक कोलिजन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या हो जाएगा आपका? इन इलास्टिक कोलिजन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. देखिए बच्चों, इन इलास्टिक कोलिजन होता क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन वो होता है जब क्या होता है आपका, दो बॉडीज है, जब आपकी जो कोलाइडिंग बॉडीज होती है, कोलाइडिंग बॉडीज का जो आफ्टर, जब हो जाता है आफ्टर कोलिजन, जो उनका जो होता है शेप, साइज एंड ज्योमेट्री होती है, वो उसको रिगेन नहीं कर पाते हैं. तो उस तरीके के कोलिजन को क्या बोलते हैं हम? इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन. ओके, इनइलास्टिक कोलिजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपका क्या रहता है? मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है. ओके, मोमेंटम तो आपका इलास्टिक में भी कंजर्व रहेगा और इनइलास्टिक में भी क्या रहेगा? आपका कंजर्व रहेगा. ओके, और जो आपकी टोटल एनर्जी होती है आपकी, जो क्या होती है सिस्टम की टोटल एनर्जी, वो क्या हो जाती है? आपकी कंजर्व रहेगी. ओके, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या रहेगी? कांस्टेंट रहती है. काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक केस में क्या होती है? कंजर्व नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आपके डिफॉर्मिंग फोर्सेस हो जाते हैं. या क्या जाता है आपको यहाँ पर क्या होगा? डिफॉर्मिंग पोटेंशियल आ जाएगा, तो उससे क्या हो जाता है आपकी आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व नहीं रहेगी. ओके, अब देखिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन में हमें बोला है कि कौन सा ग्राफ आपका करेक्ट शो कर रहा है किसको? इनइलास्टिक कोलिजन को. ओके, देखिए आपका एक मास है. इनिशियल देखते हैं, इनिशियल क्या आपका? ये आपका m1 मास है. ओके, ये आपका u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ओके, और यहाँ पर एक दूसरा मास है m2, जो आपका स्मॉलर मास है थोड़ा सा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? आपको जीरो क्वेश्चन में गिवन है. ओके, ये आपका बिफोर कॉलिजन की सिचुएशन है. दिस सिचुएशन इज बिफोर कॉलिजन. ये क्या आपकी बिफोर कॉलिजन की क्या है? सिचुएशन. ओके, अब देखिए, अब हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा ग्राफ आपका करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है आफ्टर कॉलिजन की सिचुएशन. ठीक है, तो देखिए, अगर हम ग्राफ ऑप्शन ए की तरफ देखें, ऑप्शन ए में देखिए हम बोल सकते हैं कि m1 और m2 दोनों आपके राइट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं. तो हम बोल सकते हैं कि देखिए, इनिशियली आपका मोमेंटम भी राइटवर्ड था और ऑप्शन ए के करस्पॉन्डिंग आपका फाइनल मोमेंटम भी क्या आपका राइटवर्ड है. ओके, तो मोमेंटम तो यहाँ पर आपका कंजर्व हो गया. क्या हो गया? मोमेंटम कंजर्व हो गया. ओके, लेकिन देखिए इस केस में हम क्या बोल सकते हैं? आपका जो होता है यहाँ पर क्या, जो आपका इनइलास्टिक कोलिजन, यहाँ पर क्या होती है? बॉडी क्या होती है? आपस में क्या हो जाती है? स्टिक हो जाती है. स्टिक हो जाती है मतलब हम बोल सकते हैं फॉर इनइलास्टिक कोलिजन का आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो लेस देन वन होता है. किसके लिए? इनइलास्टिक कोलिजन के लिए. और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है? आपका जीरो के इक्वल होता है. ओके, यानी कि आपकी बॉडीज क्या हो जाती है? आपस में क्या हो जाती है? स्टिक हो जाती है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए क्या है आपका? इसके करस्पॉन्डिंग आपका रॉन्ग दिख रहा है. रॉन्ग क्यों दिख रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ई की वैल्यू आपकी वन के इक्वल होगी. वन के इक्वल होगी मतलब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको इलास्टिक कोलिजन का केस बना बताई दे रहा है. किसका? आपको इलास्टिक कोलिजन का. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. अब ऑप्शन बी की तरफ मूव करते हैं. ऑप्शन बी में देखिए आपका मोमेंटम तो कंजर्व है, इनिशियल मोमेंटम भी राइटवर्ड था, और ऑप्शन बी के करस्पॉन्डिंग क्या दिख रहा है हमें? अभी भी आपका आफ्टर द कोलिजन भी आपको मोमेंटम क्या है? राइट डायरेक्शन का है, तो मोमेंटम कंजर्व है. ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका देखिए m1 और m2 आपस में क्या हो गए? एक दूसरे से क्या हो गए? स्टिक हो गए. स्टिक हो गए मतलब एक दूसरे से क्या हो गए? चिपक गए. ओके, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है. तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में आपकी e की वैल्यू कितनी है? जीरो. e क्या होता है? e आपका देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है. इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ओके, तो देखिए आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है. जीरो के इक्वल होता है किसके लिए? आपका इनइलास्टिक कोलिजन के लिए. ओके, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए. ओके, तो देखिए हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं आपका, अगर ये आपका ई जीरो के इक्वल होता है, इसका मतलब आपका वेलोसिटी सेपरेशन कितना होगा? जीरो होगा. और देखिए ये दोनों आपस में सेपरेट नहीं हुए, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका जो बी फिगर है, ये आपका क्या कर रहा है? करेक्ट रिप्रेजेंटेशन दे रहा है. ये किसका दे रहा है? दिस विल रिप्रेजेंट द करेक्ट. तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा. सी की तरफ देखिए, सी में देखिए आपका m1 आपका लेफ्ट में जा रहा है, m2 राइट में जा रहा है, यानी कि इसका नेट मोमेंटम क्या होगा? यहाँ पर हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन लग नहीं रहा है. और यहाँ पर देखिए m1 और m2 जो आपके मासेस हैं उनका साइज भी क्या डिफरेंट है, तो हम बोल सकते हैं सी तो आपका वैसे ट्रू नहीं हो सकता. ओके, ऑप्शन डी की तरफ मूव करते हैं. ऑप्शन डी में देखिए आप ऑप्शन देखिए, कोलिजन से बिफोर आपका नेट मोमेंटम क्या था? राइट डायरेक्शन पे था. और डी में बता रहा है कि आपको जो नेट मोमेंटम है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है. तो ये आपका ट्रू हो नहीं सकता. ओके, ये आपका क्या है? मोमेंटम ही कंजर्व नहीं होगा. ओके, तो देखिए यहाँ पर जो आपका बेस्ट सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या है? आपका ऑप्शन क्या कर रहा है? ऑप्शन बी मैच कर रहा है. आपका सबसे बेस्ट क्या मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन बी. सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, ऑप्शन बी इज द
correct answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.